हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैट्रिक्स यानी अवयव के बारे में बताऊंगा। अवयव मैट्रिक्स इंग्लिश नेम हुआ और हिंदी में इसे अवयव कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या क्रम में सजी हुई है, जैसे ये संख्या क्रम में सजी हुई है। देखिए ये क्रम में, ये क्षैतिज क्रम में सजी हुई है संख्या, ये उदग्र क्रम में सजी हुई संख्या है। से ऐसी ही क्रम में सजी हुई संख्या और इसे बड़ी ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। देखिए ये बड़ी ब्रैकेट से घिर गया, इसे ही अवयव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। यही अवयव है। अब अवयव के बारे में तो जान गया, अब अवयव के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्षैतिज क्रम में सजी हुई संख्या को रो कहते हैं। रो, एक ये क्षैतिज क्रम में सजी हुई संख्या, ये भी देखिए क्षैतिज क्रम में सजी हुई संख्या, इसे भी रो कहेंगे, रो। और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी क्षैतिज क्रम में सजी हुई संख्या, इसे भी रो कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबको तो रो ही नहीं कहेंगे, तो इसे कुछ अलग सा नाम देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, ऊपर से गिनती कीजिएगा नीचे की ओर, तो जो भी पहला रो आएगा उसे फर्स्ट रो कहिएगा। जैसे ऊपर से नीचे गिनती करने पर ये पहले आता है, इसे फर्स्ट रो कहिएगा, फर्स्ट रो। और देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिनती करने पर ये दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसे सेकेंड रो कहिएगा, सेकेंड रो। और इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर गिनती करने में ये तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसे थर्ड रो कहिएगा, थर्ड रो। तो ये फर्स्ट रो तो इसका इंग्लिश नेम हुआ, और इसे हिंदी में पहला पंक्ति कहेंगे, पहला पंक्ति। हिंदी में इसे पहला पंक्ति कहेंगे, यानी इसको इंग्लिश में फर्स्ट रो कहते हैं। तो इसी प्रकार ये सेकंड रो को दूसरा पंक्ति कहेंगे, हिंदी में इसे दूसरा पंक्ति या द्वितीय पंक्ति भी कहेंगे। इसी प्रकार ये थर्ड रो को हिंदी में तीसरा पंक्ति या तृतीय पंक्ति कहेंगे, तीसरा पंक्ति या तृतीय पंक्ति कहेंगे। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, ये तो रो के बारे में तो हो गया। दोस्तों रो के बारे में तो आप जान गए। दोस्तों अब देखिए, क्षैतिज कतार में सजी हुई संख्या को तो आप जान गए, उसे रो कहते हैं। तो इसी प्रकार उदग्र कतार में सजी हुई संख्या को कॉलम कहते हैं। जैसे ये है, तो इसे उदग्र कतार में सजी हुई संख्या, यही संख्या है, ये उदग्र कतार में ही सजी हुई है संख्या, इसे कॉलम कहेंगे। देखिए कॉलम, इसे कॉलम कहेंगे, कॉलम। और इसी प्रकार ये भी उदग्र कतार में ही सजी हुई है संख्या, इसे भी कॉलम कहेंगे। इसी प्रकार ये भी उदग्र कतार में सजी हुई संख्या, इसे भी कॉलम कहेंगे। अब इसे देखिए, सबको तो कॉलम नहीं कर सकते हैं, इसे तो कुछ अलग अलग अपना नाम होना चाहिए दोस्तों। जैसे देखिए इसको, ये कॉलम, ये तीज कतार में सजी हुई संख्या थी, इसे रो कहे थे। और इसी प्रकार अब ये उदग्र कतार में सजी हुई संख्या, इसे कॉलम कहेंगे। अब देखिए बाएं से, देखिए बाएं से दाएं की ओर गिनती कीजिएगा, जितने नंबर पे, जैसे बाएं से दाएं की ओर गिनती कीजिएगा, जो जितना नंबर पे आता है उसे वैसा संख्या कहिएगा, जैसे वैसा कॉलम कहिएगा दोस्तों। देखिए इधर से बाएं से दाएं की ओर गिनती कीजिएगा, तो ये पहले कॉलम आएगा, ये पहला कॉलम आएगा। ये बाएं से दाएं गिनती करने पर ये पहला कॉलम आता है, इसे फर्स्ट कॉलम कहेंगे, फर्स्ट कॉलम। और इसी प्रकार बाएं से दाएं की ओर गिनती करने में ये दूसरे नंबर पे आता है, ये कॉलम, इसे सेकंड कॉलम कहेंगे। इसी प्रकार बाएं से दाएं की ओर गिनती करने में ये कॉलम जो है ये तीसरे नंबर पे आता है, इसी कारण इसे थर्ड कॉलम कहेंगे। तो ये कॉलम के बारे में तो हो गया दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट कॉलम, यानी इसे हिंदी में, ये फर्स्ट कॉलम इंग्लिश नाम हुआ और हिंदी में इसे पहला
पंक्ति कहेंगे। पहला पंक्ति तो रो का होता है, पहला स्तंभ होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कॉलम का मतलब स्तंभ, स्तंभ, पहला स्तंभ। इसी प्रकार ये सेकंड कॉलम है तो इसे दूसरा स्तंभ कहेंगे, दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार ये दोस्तों ये थर्ड कॉलम है तो इसे तीसरा स्तंभ कहेंगे, तीसरा स्तंभ। और ये देखिए, ये आप तो रो और कॉलम के बारे में भी जान गए दोस्तों। ये क्षैतिज कतार में सजी हुई संख्या को रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर कतार में सजी हुई संख्या को कॉलम कहते हैं। तो इसके बारे में जान गए दोस्तों। अब देखिए अव्यू, जैसे ये अव्यू है, ये 3 गुना 3 कोटि का अव्यू है। 3 गुना 3 कैसे, कोटि कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं कोटि? कोटि जानते हैं दोस्तों, ये कोटि, ये अव्यू जो है इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि पूछेगा दोस्तों, कोटि यानी कोटि किसे कहते हैं दोस्तों? रो की संख्या, नंबर ऑफ रो यानी रो यानी पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुना के ही रूप में लिखिएगा दोस्तों, और पंक्तियों की संख्या गुना ये नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यानी दोस्तों कोटि कहेंगे, कोटि जो है कोटि किसे कहेंगे? यानी पंक्तियों की संख्या। पंक्ति की संख्या गिन लीजिए दोस्तों, क्या वो है, कितना है? ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, यानी इसमें कुल मिलाकर 3 पंक्ति है। इस अव्यू में 3 पंक्ति है, यानी 3 पंक्ति। और गुना है तो गुना के रूप में लिखिए। और स्तंभों की संख्या, यानी इस अव्यू में कितने स्तंभ हैं? तो देखिए, गिनिएगा दोस्तों, ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ, यानी कुल मिलाकर इस अव्यू में 3 स्तंभ हैं, यानी स्तंभों की संख्या भी 3 हो गई। यानी इस अव्यू की कोटि जो जानते हैं दोस्तों, ये अव्यू की कोटि 3 गुना 3 कोटि का ये अव्यू है, यानी ये कोटि 3 गुना 3 कोटि का है, ये अव्यू 3 गुना 3 कोटि का है। तो आप 2 गुना 2 कोटि का भी अव्यू बना सकते हैं दोस्तों, 3 गुना 2 कोटि का भी अव्यू बना सकते हैं, 2 गुना 3 कोटि का भी आप अव्यू बना सकते हैं। आप जिस प्रकार अव्यू बनाना चाहते हैं उस प्रकार बना सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन कहता है दोस्तों, केसी सिन्हा के बुक से 5.1 में है, 5.1 में मैट्रिक्स का चालू हुआ है दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या है। यानी ऐसा अवयव 7 अवयव, यानी जानते हैं दोस्तों इस अवयव में अवयव किसको कहते हैं? यानी इस अवयव में ये जो है, ये संख्या जो संख्या है इसे ही अवयव कहेंगे। यानी इस अवयव में एक ये अवयव हुआ, एक ये अवयव हुआ, और ये भी अवयव हुआ, और ये भी अवयव हुआ। ये सारा जितना भी है संख्या इसमें, इसे अवयव कहेंगे। अवयव में इस सब संख्या को अवयव कहेंगे। यानी ये पहला, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पे है ये अवयव। देखिए, ये फर्स्ट रो में भी है और ये फर्स्ट कॉलम में भी है, इसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव कहेंगे। तो इसी प्रकार ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अवयव कहेंगे दोस्तों। देखिए, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में भी है, इसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अवयव कहेंगे। इसी प्रकार ये अवयव, इसमें कुल मिलाकर देखिए, गिनिएगा अवयव दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुल मिलाकर 9 अवयव है। इसमें 9 अवयव, जैसे ये कोटि है, इसे 3 गुना 3 कोटि का अवयव है, इसे कैलकुलेट कर भी इसके अवयव की संख्या
निकाल सकते हैं। जैसे 3 × 3 है, 3 × 3 बराबर 9 होता है, यानी 9 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, 9 अवयव है इस मैट्रिक्स में। इसी प्रकार पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों 7 अवयव वाले अवयव की संख्या, यानी ऐसा कितना अवयव बनेगा जो कि उसमें 7 ही अवयव रहेगा। देखिए दोस्तों, अवयव 7 अवयव वाले अवयव अवयव 7 ही रहना चाहिए। ऐसा कितना अवयव बनेगा दोस्तों? तो अवयव 7 ही रहना चाहिए। जैसे 5 3 2 1 7 3 6, यानी ये जो अवयव है इसमें 7 ही अवयव रहना चाहिए। ये अवयव बना। आप ये इस कोटि का भी अवयव बना सकते हैं। देखिए ये कोटि क्या, देखिए ऐसा ही अवयव बनेगा, इसमें 7 अवयव रहना चाहिए, 7 अवयव। जैसे देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी अवयव कहते हैं दोस्तों। इसमें कितना अवयव है? 7 अवयव है। यानी पूछ रहा है दोस्तों 7 अवयव वाले कितना अवयव बन सकता है, अवयव बन सकता है 7 अवयव वाला। देखिए दोस्तों ये इसे जैसे ये इसे 3, इसमें 3 रो था और 3 कॉलम था, यानी 3 × 3 कोटि का व्यू था। इसी प्रकार ये इसमें रो की संख्या गिन लीजिए दोस्तों। ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ, फोर्थ रो हुआ, फिफ्थ रो हुआ। देखिए ये 6 हुआ था और ये 7, यानी 7 रो है। और कॉलम देखिएगा दोस्तों, कॉलम तो एक ही कॉलम में सारा अवयव है सर, यानी एक ही कॉलम में सारा अवयव है, लेकिन रो की संख्या 7 है। यानी रो की कोटि, इसकी कोटि क्या होगी दोस्तों? कोटि इक्वल रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। रो की संख्या कितनी है? 7, और कॉलम की संख्या, कॉलम तो एक ही है, 7 × 1 कोटि का अवयव है, यानी ये 7 × 1 कोटि का अवयव है। यानी इसमें 7 अवयव है, यानी एक ये बनेगा अवयव, यानी एक ये अवयव बनेगा। और इसी प्रकार ये अवयव बनेगा दोस्तों। देखिए ये अवयव में ही 7 अवयव होना चाहिए। ऐसा कितना अवयव बनेगा जो कि उसमें 7 अवयव होना चाहिए? जैसे 1 3 4 6 7 5 9। देखिए ये भी अवयव बना। इसमें कितना अवयव है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अवयव है। यानी ये कितना अवयव बनेगा? यानी ये अवयव बना और एक ये अवयव बना, यानी 7 अवयव वाला 2 ही अवयव बन सकता है, और ये तीसरा बनना संभव नहीं है दोस्तों। ये अवयव इस अवयव किस कोटि का अवयव है? देखिए दोस्तों, ये रो की संख्या कोटि बराबर बताए थे दोस्तों, कोटि इक्वल रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। रो की संख्या गिन लीजिएगा दोस्तों। रो की संख्या तो दिख रहा है दोस्तों, एक ही रो है, यानी एक रो, और गुना कॉलम की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 × 7 कोटि का ये अवयव है। और इसी प्रकार ये अवयव 7 × 1 कोटि का है, यानी 7 अवयव वाले अवयव की संख्या 2 ही हो सकता है। ये 1 × 7 और दूसरा 7 × 1, यानी 2 ही होगा दोस्तों, 2। और आप इसे गुणनखंड के तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 7 हुआ, इसे गुणनखंड की जगह तो 1 × 7 होगा, यानी 1 × 7। और 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और 6 से भी नहीं होगा। फिर 7 से होगा, 7 × 1, यानी 1 × 7 कीजिएगा तो 7 ही होगा, और 7 × 1 भी कीजिएगा तो 7 ही होगा। तो इसी प्रकार आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अवयव कितने अवयव बनेगा, यानी 7 अवयव वाले अवयव कितने बनेगा? एक ये हुआ और दूसरा ये बना, यानी दूसरा ये हुआ, यानी 2 अवयव बनेगा 7 अवयव वाले। इसी प्रकार पूछता है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 6 अवयव
6 अवयवों वाले अवयव की संख्या है, यानी ऐसा कितना अवयव बनेगा दोस्तों जो कि इसमें 6 अवयव होगा। और इसी प्रकार निकाल लीजिए दोस्तों, 6 को गुणनखंड कर लीजिए, यानी 1 गुना 6 और 1 और 2 से भी होगा, 2 से 3 बार में 2 गुना 3, यानी 1 गुना 6 कीजिएगा तो 6 ही पूरना चाहिए। ऐसा गुना कीजिएगा क्या वो उतना ही आ जाए, जैसे ये 6 अवयव है तो 6 ही आएगा गुना करने पर, 1 गुना 6 6 हुआ। तो इसी प्रकार 2 से गुना कीजिएगा 3 में तो 6 होगा। तो इसी प्रकार 3 से गुना कीजिएगा 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 गुना 1 कीजिएगा तो 6 होगा, यानी ऐसा कितना अवयव बनेगा, 6 अवयव वाले कितना अवयव बनेगा दोस्तों, तो एक ये अवयव बनेगा 1 गुना 6 कोटि का, और ये 2 गुना 3 कोटि का अवयव बनेगा, और 3 गुना 2 कोटि का अवयव बनेगा, और 6 गुना 1 कोटि का अवयव बनेगा। तो अवयव की संख्या कितनी होगी दोस्तों, एक ये बनेगा अवयव, और एक इतना कोटि का अवयव बनेगा, और ये भी कोटि का अवयव बनेगा, ये भी कोटि का अवयव बनेगा, यानी 1 2 3 4 को बनेगा अवयव। यानी 6 अवयव वाले अवयव की संख्या, 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी दोस्तों, 4। तो आप 4 लिख देंगे। तो इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। ऐसे में ही पूरा दूसरा नंबर में भी 5 गो है, वो भी इसी प्रकार से बनाइएगा दोस्तों, इसी प्रकार से बनाइएगा दोस्तों। तो अगला पे चलते हैं दोस्तों। अगला इसी प्रकार में अगला देखिएगा दोस्तों। तीसरा में कहता है दोस्तों 1 2 गुना 3 अवयव बनाइए, यानी 1 2 गुना 3 अवयव का निर्माण कीजिए जिसका अवयव aij इक्वल j प्लस नहीं दोस्तों i है, i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। यानी ये अवयव निकालना होगा दोस्तों। ये i यानी aij इक्वल i प्लस 2j, यानी इस 1 2 गुना 3 कोटि का अवयव का निर्माण करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अवयव के बारे में थोड़ा कुछ मान लीजिए। मान लिया ये अवयव होगा, ये अवयव को मान लीजिए दोस्तों ये 2 गुना 3 कोटि का, यानी इसमें ये 2 हुआ नंबर ऑफ रो, यानी रो 2 बनेगा, रो की संख्या 2 होगी, पंक्ति की संख्या 2 होगी, और ये 3 है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या 3 होगी, यानी स्तंभों की संख्या 3 होगी, यानी रो की संख्या 2 होगी। रो की संख्या 1 रो 2 रो बना लिए, और कॉलम की संख्या 3 होगी दोस्तों, कॉलम की संख्या 3 होगी। और ये देखिए दोस्तों ये प्रत्येक अवयव को छोटी ए से सूचित किया जाता है दोस्तों, यानी अवयव को ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान में रहेगा, तो इसे फर्स्ट रो को तो 1 लिख सकते हैं, 1 यानी 1, और फर्स्ट कॉलम में रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा, यानी 1 1 A 1 1 ये अवयव हुआ, ये अवयव हुआ फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसी प्रकार इसे ए फर्स्ट रो हुआ और A1 फर्स्ट कॉलम हुआ, 1 फर्स्ट रो हुआ और ये 1 फर्स्ट कॉलम हुआ। इसी प्रकार A1 2 1 2, यानी A1 2 1 करने का मतलब हुआ ये फर्स्ट रो में हुआ, और 2 करने का मतलब ये सेकंड रो में हुआ, सेकंड कॉलम में हुआ दोस्तों। ये 1 हुआ फर्स्ट रो में और 2 हुआ सेकंड कॉलम में। और इसी प्रकार A1 3 ये 1, ये पहले दोस्तों ये रो की
संख्या है और ये कॉलम की संख्या है दोस्तों। और ये अवयव है, ये 1 यानी फर्स्ट रो में है, और इधर वाले 3 जो है ये फर्स्ट कॉलम में यानी थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। इसी प्रकार आप ये भी ये दूसरा, ये पहला रो हुआ, इसी प्रकार ये दूसरा रो हुआ, तो इसे 2 कहेंगे। 2 रो की नंबर दे देंगे दोस्तों। ये किस रो के स्थान पे है, ये रो का नंबर दे दिए दोस्तों। और आप ये देखिए किस कॉलम के स्थान पे है, यानी ये फर्स्ट कॉलम के स्थान पे है, यानी पहला कॉलम पे के स्थान पे है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, और ये रो है 1 रो और ये 2 रो। और देखिए दोस्तों इसमें A 2 यानी ये अवयव जो है, ये अवयव जो है ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के स्थान पे है। इसी प्रकार A 2 2 3 इसका कहने का अर्थ हुआ दोस्तों ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों 2 गुना 3 कोटि का ये अवयव बनाने के लिए कह रहा था दोस्तों। ये 2 गुना 3 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 2 गुना 3 हो जाता है 6, यानी 6। ये अवयव जो बनेगा इसमें 6 अवयव होगा। तो ये बन गया दोस्तों 6 अवयव, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ये अवयव मान लिए, अब इसी पे बनाना है दोस्तों। ये अवयव का निर्माण करना है, जैसे ए जे इक्वल आई प्लस 2 जे ये दिया हुआ था दोस्तों, ये दिया हुआ था। इसी से ये अवयव का सारा अवयव निकालना होगा दोस्तों। जैसे A11 के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, इसी को निकालना होगा। A11 कहने का अर्थ हुआ आई हुआ 1 के स्थान पे और जे हुआ, और ये जे का मान 1 हुआ, आई का मान 1 हुआ और जे का भी मान 1 हुआ। यानी आई का मान क्या हुआ, आई का मान क्या है, ये आई जो है ये आई 1 के स्थान पे है, आई का मान 1 है, तो यानी आई का मान 1 रख देंगे। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, और 2 है 2 लिख दीजिए, और जे है जे का मान क्या है, जे का मान 1 है तो 1 दे दीजिए। इंटू में 2j यानी 2 गुना जे है, तो 2 गुना जे का मान 1 है, यानी 1 जोड़ 2 गुना 1, यानी इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो 1 हुआ और ये प्लस हुआ और 2 गुना 1 यानी 2, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो 1 + 2 = 3। ये हो गया A11 = 3, यानी इस अवयव के स्थान पे 3 लिखाएगा दोस्तों। इसी प्रकार ये सारा अवयव का मान निकाल लीजिए। A12 बराबर, यानी आई का मान क्या है इस अवयव में, आई का मान है 1 है, और प्लस दे दीजिए, और 2 × जे का मान क्या है, जे के स्थान पे 2 है तो 2 जे का मान 2 रख दीजिए। यानी इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 + 2 × 2 4 हुआ, और इक्वल 1 + 4 = 5, यानी A12 का जो अवयव है उसका मान 5 हुआ। और इसी प्रकार A13 यानी आई के स्थान पे क्या है 1, तो 1 रख लीजिए, और प्लस, और 2 × जे के स्थान पे क्या है, जे के स्थान पे 3 है, तो 2 गुना 3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 + 3 दूनी 6 = 7, तो A13 यानी A13 जो अवयव है इसका मान 7 निकला। तो अवयव इस सारा अवयव का मान निकाल लेने के बाद अवयव पे बैठा दीजिएगा दोस्तों, निकल जाएगा। तो इसी प्रकार A13 तक हो गया दोस्तों। अब A21 पे चलते हैं। A21 बराबर, तो देख लीजिएगा दोस्तों, आई है तो आई का मान क्या है, आई का मान 2 है, यानी ये पहले आई का मान लिखाता है, यानी ये पहले आई का मान हुआ, और ये दूसरा नंबर पे जो है ये जे का मान है, यानी आई का मान 2 है तो प्लस दे दीजिए, और 2 है दे दीजिए, इंटू में है इंटू लिख दीजिए, और जे है
जे का मान क्या है, जे के स्थान पे 1 है तो 1 लिख दीजिए इक्वल तो 2 और इसको सॉल्व कर लीजिए प्लस 2 गुना 1 बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2 इक्वल 4। इसी प्रकार A22 यानी A22 यानी इस अवयव का मान निकाल लीजिए 2 यानी I के स्थान पे I का मान रख दीजिए। I का मान क्या है 2 प्लस 2 इंटू जे का मान क्या है, जे का मान 2 है यानी 2 लिख दीजिए। 2 इसको सॉल्व कर लीजिए 2 प्लस 2 दूनी 4 यानी 6 हुआ। इसी प्रकार A23 बराबर यानी I का मान क्या है, I का मान 2 है 2 लिख दीजिए प्लस जे का मान क्या है 2 गुना जे, जे का मान क्या है 3 लिख दीजिए यानी 2 प्लस 6 बराबर 8 यानी इस सारे अवयव का मान निकल गया दोस्तों। अब अवयव तो अवयव बराबर लिख दीजिए, अवयव बराबर ये अवयव बन गया दोस्तों। तो A11 का मान कितना हुआ, A11 के स्थान पे जो अवयव होगा उसका मान क्या होगा दोस्तों, A11 के स्थान पे जो अवयव है उसका मान कितना निकला दोस्तों। देखिए A11 का मान कितना निकला दोस्तों, A11 के स्थान पे जो अवयव है तो उसका मान कितना निकला, यानी ये 2 गुना 3 कोटि का अवयव का निर्माण करना था, वो अवयव का मान अवयव निकल गया दोस्तों। A11 के स्थान पे जो है इसका मान कितना निकला है, A11 का मान 3 निकला, यानी A11 के स्थान पे यानी A1 यानी 1 का करने का अर्थ हुआ फर्स्ट रो और 1 का फिर तो फर्स्ट कॉलम यानी A11 का मान 3। इसी प्रकार A12 यानी 1 करने का अर्थ हुआ फर्स्ट रो में और 2 करने का अर्थ सेकंड कॉलम में, तो यानी A12 का मान कितना निकला, A12 के स्थान पे 5 लिखा गया दोस्तों। इसी प्रकार A13 यानी A13 के स्थान पे क्या लिखा गया, A13 के स्थान पे 7 लिखा गया। तो इसी प्रकार A21 का मान कितना निकला 4 निकला, 4 लिख दीजिए। इसी प्रकार A22 का मान कितना निकला 6 निकला, 6 लिख दीजिए दोस्तों। इसी प्रकार A23 का मान कितना है 8 लिख दीजिए। ये अवयव प्राप्त हो गया, यानी ये क्वेश्चन कर रहा था 2 गुना 3 अवयव बनाइए जिसका अवयव Aij बराबर I प्लस 2j द्वारा प्रदत्त हो, यानी ये अवयव निकल गया। ये क्वेश्चन जो करा था वो निकल गया दोस्तों। ये इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है, इसी प्रकार 3 का दूसरा भी है इसी प्रकार, और 4 का भी है इसी प्रकार, 4 5 6 इसी प्रकार से निकालनी है दोस्तों। इसी प्रकार से आप ये Aij का मान जिस प्रकार देगा उस